कुबेरेश्वर महादेव साथ में चलकर आगे बैठकर मेरा कल्लू बैठकर मेरा राम मेरा कृष्ण मेरा शिव कथा का वाचन करता है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम बांट दें। और ये जजमान सोनी जी और पाठक जी कथा नहीं करा रहे। कथा की शुरुआत होती है तो उसमें वर्णन आता है शंकर पार्वती जी जजमान बनकर कथा सुनने गए थे। तो ये केवल यजमान नहीं है, शिव पार्वती के रूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये साधारण कोई है ही। कल बीच में एक माता बहुत जम के चिल्लाई, हम समझ गए थे कि नंदी की लुगाई आई। उन्हें क्या टेंशन, उन्हें क्या कोई चिल्ला रहा है तो उस पर ध्यान देंगे क्या? नहीं, ध्यान करो। शंकर भगवान के इतने गण, कोई तो आया और तुम जो है उसके कहने में तुम भी चिल्ला चो। नहीं, सिर पे पल्लू रख के पांव पड़ लेते। जी आ गए। आज मिली नंदी की लुगाई, गजब। शिव है वो घड़ी है। शरीर में बहुत सारे देवी देवता आते हैं। कभी तुमने सुना शंकर जी आए? क्योंकि वो कहीं गए। कहां? सब आएंगे, शंकर जी नहीं आएगा क्योंकि शंकर जी यही है। कहीं गया होता तो आता, जो जाता है वो आता है। पर ये तो भूमि छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, कैलाश पर बैठा लमस्त होकर। कभी कभी घूमने काशी चले जाता है, काशी से निकलकर उज्जैनी पहुंच जाता है, उज्जैनी से निकलकर केदार, केदार से निकला तो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और कहीं त्र्यंबकेश्वर। ऐसा घूमता घूमता वेदनाथ, वेदनाथ जी से गया तो कहीं परली, कहीं मल्लिकार्जुन। ऐसा घूमता 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 जब सद्दूर फिरकी फिरने के बाद जब फ्री हो जाता है तो सियोर आ जाता है। तो ये तो भूमि है। में किसी देवी देवता का ऐसा फोटो हो जिसमें वो अपने बच्चों के साथ बैठे हों तो जरूर दिखाना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जो अपने छोरा छोरी के साथ आराम से बैठे रहते हैं, पूरे परिवार के साथ। शेर, नंदी, सांप, चूहा, गणेश जी, कार्तिकेय, मोर, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामदीवारी, दौतली, शिव। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं विद फैमिली अच्छे लगते हैं। आपसे भी निवेदन है, अकेले से शोभा नहीं है आपकी। घर में माता पिता हो, भाई बंधु कुटुंब कबीला हो, उससे खुशियां आती हैं, प्रसन्नता। उससे खुशियां आती हैं। माता पिता हैं घर में तो एक जीवन का आनंद प्राप्त होता है। घर के बुजुर्ग कभी भी अपने लिए नहीं मांगते, याद रखना। कौन? घर के बुजुर्ग कभी भी अपने लिए नहीं मांगते। घर के बुजुर्ग अगर मांगते हैं तो अपने बच्चों के लिए ही मांगते हैं। ये बड़े, ये अग्रण्य रहे, ये आगे। एक बात याद करिए। एक पिता और एक पुत्र नाव में बैठकर जा रहे थे। चलते चलते हवा का रुख बदल गया, पानी में, समुद्र में रास्ता भूल गए, नाव टापू पर लग गई। टापू पर दोनों बाप और बेटे, पिता और पुत्र उतर गए।
उतरने के बाद दोनों पिता और पुत्र ने विचार करा, पिताजी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रास्ता अलग भूल गए हैं, पानी में जाएंगे कैसे? इतना विशाल समुद्र है, पार कहाँ से होंगे? कोई छोर नजर नहीं आ रहा। पिताजी क्या करें? पिताजी बोले अब टापू पर ही रहते हैं। दोनों टापू पर उतर गए। उतरते से बेटा कहने लगा, पिताजी अब तो अंतिम समय आ गया ऐसा लगता है। पिताजी ने कहा, पुत्र बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, मरने का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, अब आगे हमारा कोई भी नहीं है, मरना यहीं पर है, तो एक काम क्यों ना करें? दोनों बाप बेटे अलग अलग टापू पे बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे, मर जाएंगे भजन करते करते। दोनों ने अलग अलग टापू पर बैठकर ईश्वर को याद करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा। जपते जपते भजन करते 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 एक दिन बेटे ने भगवान से कहा, भगवान आज 12 दिन हो गए, भूख लग रही है, भोजन के लिए कोई फल वाले वृक्ष लग जाए, कृपा हो जाएगी। भगवान ने फल वाले वृक्ष लगा दिए। उसने आंख खोलकर देखा, वारे गजब हो गया, भगवान ने फल वाले वृक्ष लगा दिया। भगवान को धन्यवाद दिया, फिर बैठ गया तप करने के लिए, भजन करने के लिए। फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान फलदार वृक्ष बन गए, अब कोई एक मकान या झोपड़ा बन जाए तो कृपा हो जाए। भगवान ने उसके लिए झोपड़ा बना दिया। फिर तप करने बैठ गया आंख बंद कर कर। फिर बोला, भगवान अब तो ऐसा हो जाए कि किसी कन्या से मेरी शादी हो जाए। भगवान ने कृपा कर दी, एक लड़की मिल गई, उससे शादी भी हो गई। अब मन में आया, भगवान ऐसा कुछ कर दो कि हम यहाँ से चलें और हमारे को रास्ता मिल जाए। नाव आ गई, दोनों बैठकर जाने लगे। इतनी देर में आकाशवाणी हुई कि तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी दूसरे वाले टापू पर हैं, उनको लेकर नहीं जाओगे? पुत्र बोला, मैं भी भजन कर रहा था, मेरा पिता भी भजन कर रहा था, मैं भी ईश्वर को मना रहा था, वो भी ईश्वर को मना रहे थे, मैं भी शंकर का भजन कर रहा था, वो भी शंकर का भजन कर रहे थे। उनकी भक्ति में इतना बल नहीं होगा, इसलिए ना उनको खाने को मिला ना रहने को मिला। मेरी भक्ति का बल बड़ा था, इसलिए फलदार वृक्ष मिले, पत्नी मिली, नाव मिली और रास्ता मिल रहा है, तो उनको पड़े रहने दो, उनको ले जाने से कौन सा फायदा है? अरे भगवान ने आकाशवाणी कर कर कहा, तुमने भगवान से सब मांगा, तुम्हारे पिता ने क्या मांगा मालूम है तुमको? क्या मांगा मेरे पिताजी ने? तुम्हारे पिताजी ने एक ही चीज मांगी थी, मेरा बेटा जो जो मांगे भोलेनाथ उसको देते चले। मेरा बेटा जो जो मांगे भोले, इसको कहते हैं पिता जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। ये बैठे सोनी जी और सोनी भाभी बैठी हुई हैं, इधर पाठक जी और पाठक जी के यहाँ से भाभी जी बैठी हुई हैं। इन लोगों से अगर पूछा जाए कि ये मंदिर भी जाते होंगे, कथा भी सुन रहे होंगे या शिव का अभिषेक भी करते होंगे, और आपसे भी कहूंगा जितनी बुजुर्ग माताएं या बड़े लोग बैठे हैं, ये कभी अपने लिए नहीं मांगते कि भगवान मुझको 4 व्हीलर गाड़ी दे दे या मुझको ये दे दे। ये हमेशा कहते हैं मेरा बेटा अच्छा रहे, मेरी बहू अच्छी रहे, मेरा पोता को ऐसा हो गया, मेरी बेटी की यहाँ ऐसा हो गया, मेरे बच्चों को ऐसा हो गया, नाती पंती को ऐसा हो गया। ये जब मांगेंगे ना, जब दूसरे के लिए। बहू और सास में एक ही अंतर है, बहू अपने लिए मांगती है, सास सबके लिए मांगती है, इसलिए सास की मुराद जल्दी पूरी हो जाती है और बहू आश्चर्य में पड़ जाती है। डोकरी देखो तो सही, क्या जोरदार साड़ी पहन के, टीका लगा के, कितनी जोरदार। जो सबके लिए सोचता है, सबके लिए मांगता है, भगवान सबसे पहले उसी का भंडार भर देते हैं। जा, इतना सबके लिए मांगा है,
ये शिव बटे और शिव कृपा अपन सभी पर बनी रहे, अपन सब शंकर की भक्ति में नित्य प्रति डूबते रहे। कथा चल रही थी वंश पर। मंदिर घर में भले छोटा हो, भले मंदिर को कोने में रखा हो, पर अपने दिल के कोने में, अपने हृदय के कोने में भी शिव जी को अवश्य रखना। एक बात जीवन में उतार कर रखिएगा, जो शंकर का द्वार नहीं भूलता उसको कभी महादेव नहीं भूलता, ये निश्चित है। शिव का जो द्वार पकड़ा है, शंकर का जो द्वार तुमने पकड़ा है, फिर कभी शिव नहीं भूलता। आप अगर एक लोटा पानी चढ़ाते चढ़ाते साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गए, आपने मंदिर जाना बंद कर दिया, तो ये मत सोचना कि शिव जी आपको भूल गए। आपने मंदिर जाना बंद करा, शंकर आपको नहीं भूले। आप रोज मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो, प्रतिदिन कथा में मन लगाकर टीवी के सामने 1 बजे से 4 बजे तक कथा श्रवण करते हो, रात में भी थोड़ी देर बैठकर कथा सुन लेते हो। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक आपने नियम से मंदिर जाए, कथा सुने, भजन करें, कीर्तन करें, काम भी करें, सब कुछ किया, भगवान ने दिया भी, कृपा करी भी, पर बहुत दिन तक आप मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे, बहुत दिन तक आप कथा तक नहीं पहुंच पा रहे, बहुत दिन तक इस दिल को देवाधिदेव महादेव से नहीं लगा पा रहे हैं, तो मंदिर का द्वार तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना भगवान जब भी रूठता है ना, तो आपका भोजन पानी बंद नहीं करता। भगवान रूठता है तो आपका धंधा पानी कभी बंद नहीं करता। भगवान जब रूठता है ना, तो तुम्हें बीमार भी नहीं करता। भगवान जब रूठता है ना, तो अपने मंदिर जो आने का समय रहता है ना, उस मंदिर के समय को, कथा के समय को इतना व्यस्त कर देता है, भगवान अपने पास आने नहीं देता, क्योंकि भगवान जानता है कि अब मुझे भगवान जब रूठता है ना, तो दुकान धंधा पानी बंद नहीं करता। भगवान जब रूठता है तो तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा खाना पीना, सोना उठना बैठना, घूमना फिरना, ये कुछ परमात्मा बंद नहीं करता। परमात्मा एक ही चीज बंद करता है, कथा में मन नहीं लगने देता। 1 बजे से 4 बजे का समय होगा तो कोई मेहमान आ जाएगा, रिश्तेदार आ जाएंगे, पार्टी में जाना पड़ जाएगा, कोई कार्य में जाना पड़ जाएगा, या मंदिर में पानी चढ़ाने का समय, 1 लोटा जल चढ़ाने का जो समय है तुम्हारा 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे, कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न उत्पन्न कर देगा, कोई ना कोई कारण ऐसा उत्पन्न कर देगा जिससे आप उसके मंदिर तक नहीं जाए। क्यों? क्योंकि मंदिर तक जाते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, तो संकट कटता रहेगा। तो भगवान चाहता है कि अब इसकी संकट की घड़ी आ रही है, मंदिर छुड़ाना जरूरी है, नहीं तो ये कहेगा कि मैं तेरे दरवाजे पर आता रहा और तो भी मुझे दुखाता रहा। तो भगवान कहता है मैं सबसे पहले मंदिर छुड़ा देता हूं, सत्संग छुड़ा देता हूं।
फिर कहूंगा, दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण में मुंह मत बिगाड़ना। क्या नहीं बिगाड़ना? मेहमान तुम्हारे दरवाजे पर आए तो नीचे पड़े हुए थे, बेहोशी में पड़े हुए थे, बेटे ने जल का छींटा दिया, पापा पापा, पिताजी, बाबूजी उठो, जल का छींटा दिया, बाबूजी धीरे से उठे, बाबा, ए पिताजी, बाबूजी तुमने घंटी नहीं बजाई? बाबूजी बोले, बेटा घंटी बजाई थी, पर मुझे लगता है घंटी के तारों को ऊंदरा ने कतर दिया है, घंटी के तारों को चूहे ने कतर दिया है, इसलिए घंटी नहीं बजी। पिताजी लो पानी पियो। पिताजी के प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार हो गया। 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, बेटे, दोनों बच्चे, मां घर की सफाई कर रही थी। घर के 2 बच्चे, एक घंटी को निकालकर जेब में रख रहा था, दूसरा घंटी के तार को जेब में रख रहा था। मां झाड़ू लगाते लगाते पूछ रही है, क्या कर रहे हो ये? बच्चे कहते हैं, मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, वैसे तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। ये हमारे कर्म का भोग है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। तुम जो दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, नौकरी में कमा रहे हो, तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, पर तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, अंतिम क्षण तक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। माता पिता का आदर करोगे, तुम्हारा आदर पूरी दुनिया करेगी। गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की केवल परिक्रमा करी थी, आज पूरा संसार गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी की परिक्रमा कर रहा। आदर करो, सम्मान